नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1700 से अभ्यास जारी करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? विकल्प है ए मुर्दहिया, बी संताप, सी उठाई गिर, डी झूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम झूठन है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1702। आपुहुद्री किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ए कौशल्या बैसंत्री, बी कुसुम अंचल, सी रमणिका गुप्ता, डी चित्रा मुदल। विकल्प सी रमणिका गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1703। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? विकल्प है ए कौशल्या बैसंत्री, बी सुशीला टाकभोरे, सी रजनी तिलक या डी रेखा कस्तवार। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका रजनी तिलक रहेगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1704। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, यह तीनों आत्मकथा खंडों का शीर्षक रहेंगे। विकल्प ए दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह कथन असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1705। विद्या की दृष्टि से अस्थि और भवती कृति क्या है? ए आत्मकथा, बी पत्र साहित्य, सी उपन्यास या डी निबंध। विधा की दृष्टि से अस्थि और भवती एक आत्मकथा है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1706। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? ए कलम का सिपाही, बी क्या भूलूं क्या याद करूं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1707। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र या आत्मकथा किसका है? विकल्प हैं ए बनारसी दास जैन कृत अर्थकथानक, बी राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा, सी वियोगी हरिकृत मेरी आत्मकथा या डी आचार्य चतुर्सेन कृत मेरी आत्मकहानी। विकल्प ए बनारसी दास जैन कृत अर्थकथानक इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1708। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। ए अपनी धरती अपने लोग, बी जलती हुई नदी, सी परिपर्वत या डी झूठन। विकल्प बी जलती हुई नदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1709। सही युग्म का चयन कीजिए। ए फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल, बी इन दिनों रघुवीर सहाय असंगत है, सी सहचर है समय रामदृश मिश्र यह युग्म संगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1710। तरुण के सोपन शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? ए कहानी, बी जीवनी, सी आत्मकथा या डी उपन्यास। विकल्प सी आत्मकथा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1711। जूठन के लेखक कौन हैं? ए सूरजपाल चौहान, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि,
सी डॉक्टर श्यामलाल, डी माता प्रसाद। विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1712। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? विकल्प हैं ए मन्नू भंडारी, बी मृदुला गर्ग, सी कृष्णा सोबती या डी चित्रा मुदल। एक कहानी यह मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1713। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? यह एक आत्मकथा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1714। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। ए शीला झुंझुनवाला की, बी मैत्रेयी पुष्पा की, सी कुसुम अंचल की या डी गोपाल प्रसाद व्यास की। विकल्प बी मैत्रेयी पुष्पा की इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1715। प्रभा खेतान की आत्मकथा है। ए एक कहानी यह भी, बी पिंजरे की मैना, सी अन्य से अनन्या या डी हादसे। अन्य से अनन्या यह कृति प्रभा खेतान द्वारा रचित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1716। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? विकल्प हैं ए रमानाथ त्रिपाठी, बी कृष्णा अग्निहोत्री, सी रामदृश मिश्र या डी मन्नू भंडारी। विकल्प बी कृष्णा अग्निहोत्री इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1717। निम्नलिखित आत्मकथात्मक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन इस प्रकार है। झूठन रचना के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि माने जाएंगे। अपने अपने पिंजरे के रचयिता मोहनदास नैमिषराय रहेंगे। अर्ध कथा के रचयिता डॉक्टर नगेंद्र रहेंगे। अपनी धरती अपने लोग के रचयिता डॉक्टर रामविलास शर्मा रहेंगे। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1718। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है? बी क्या भूलूं क्या याद करूं, सी 10 द्वार से सोपान तक, डी नीड़ का निर्माण फिर। यह तीनों आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित हैं। विकल्प ए अपनी खबर रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। प्रश्न संख्या 1719। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय अधोपांत कहानी लिखता है। संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर दशरथ ओझा, बी महादेवी वर्मा, सी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी या डी डॉक्टर नगेंद्र। यह उक्त कथन डॉक्टर दशरथ ओझा द्वारा कहे गए हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1720। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। ए राजेंद्र प्रसाद को, बी जवाहरलाल नेहरू को, सी सरदार पटेल को या डी महात्मा गांधी को। विकल्प डी महात्मा गांधी को इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1721। अपनी खबर अपनी आत्मकथा है।
ए शिव पूजन सहाय, बी हंसराज रहबर, सी डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डी पांडे बेचैन शर्मा उग्र। विकल्प डी पांडे बेचैन शर्मा उग्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1722, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें विकल्प सी सही सुमेलित है, जो इस प्रकार है। अपनी धरती अपने लोग यह रचना रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 1723, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? विकल्प है ए बचपन, बी ठेले पर हिमालय, सी निंदारस या डी आखिरी चट्टान। विकल्प ए बचपन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1724, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? विकल्प हैं ए वियोगी हरि, बी आचार्य चतुर्सेन, सी सेठ गोविंददास या डी वृंदावन लाल वर्मा। विकल्प सी सेठ गोविंददास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1725, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? ए सहचर है समय अमृता प्रीतम, बी कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान, सी टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। विकल्प सी इस प्रश्न का सही युग्म है। प्रश्न संख्या 1726, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? ए बसेरे से दूर, बी नीड का निर्माण फिर, सी क्या भूलूं क्या याद करूं या डी और 10 द्वार से सोपान तक। विकल्प सी क्या भूलूं क्या याद करूं इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1727, निम्नलिखित आत्मकथाओं का उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आत्मकथाएं और सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन इस प्रकार है। हादसे, यह रमणिका गुप्ता की रचना रहेगी। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यह रचना राजेंद्र यादव की रहेगी। शिकंजे का दर्द रचना सुशीला टाकभोरे द्वारा रचित है। जूठन रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की रहेगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1728, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम है। इन आत्मकथाओं का सही क्रम विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय और आज के अतीत। प्रश्न संख्या 1729, निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? विकल्प 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, जिन नीचे कूट के हिसाब से विकल्प बी इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है। 1, 2 और 4 आत्मकथाएं रहेंगी। तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग और सहचर है समय, ये आत्मकथाएं मानी जाएंगी। प्रश्न संख्या 1730, यह मेरे जीवन का केवल अर्थ सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? उपर्युक्त वक्तव्य आत्मकथाकार नगेंद्र का है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1731,
मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? विकल्प है ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. राहुल सांकृत्यायन या डी. इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी. राहुल सांकृत्यायन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1732। यशपाल की आत्मकथा है ए. नीड का निर्माण फिर, बी. सिंहावलोकन, सी. मेरी जीवन यात्रा या डी. मेरा जीवन प्रवाह। विकल्प बी. सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा रहेगी। विकल्प बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 1733। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? विकल्प है 2, 3, 1 या 4। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1734। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में है? लिखी गई है। एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। यह एक आत्मकथा है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1735। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? ए. कलम का सिपाही, बी. चीड़ों पर चांदनी, सी. अर्धकथानक या डी. बाण भट्ट की आत्मकथा। विकल्प सी. अर्धकथानक इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1736। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? विकल्प है ए. राजेंद्र यादव, बी. भीष्म शाहनी, सी. रविंद्र कालिया या डी. कमलेश्वर। विकल्प ए. राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ कर देखता हूँ के रचयिता रहेंगे। प्रश्न संख्या 1737। मणिकर्णिका के लेखक हैं ए. ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी. डॉक्टर धर्मवीर, सी. तुलसीदास या डी. सूरजपाल चौहान। विकल्प सी. तुलसीराम मणिकर्णिका के लेखक रहेंगे। विकल्प सी ही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1738। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, जो मैंने जिया। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 1339। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आत्मकथाएं और सूची 2 में लेखक दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन इस प्रकार है। पानी बीच मीन पियासी के रचनाकार मिथिलेश्वर माने जाएंगे। आज के अतीत रचना के रचयिता भीष्म शाहनी रहेंगे। पिंजरे की मैना के रचयिता चंद्र किरण सोनरेखा रहेंगी। हादसे इनके रचयिता रमणिका गुप्ता मानी जाएंगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1740। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? वह एक आत्मकथा होगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1741। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? इनका सही अनुक्रम विकल्प डी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा और आज के अतीत। यह इस प्रश्न का सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 1742। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है?
विकल्प बी अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है, सही है। बी जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, सही सुमेलन है। डी हादसे रमणिका गुप्ता की रचना है, सही सुमेलन है। तिरस्कृत मोहनदास नैमिषराय की रचना, यह नहीं रहेगी, यह युग्म असंगत है। विकल्प ए असंगत होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1743 झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? ए नैमिषराय, बी माता प्रसाद, सी कमल भारती या डी सूरजपाल चौहान। विकल्प बी माता प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1744 इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? विकल्प है ए नागफनी, बी जूठन, सी अपनी खबर या डी मुदरिया। विकल्प सी अपनी खबर आत्मकथा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, यह दलित आत्मकथा नहीं है। प्रश्न संख्या 1745 देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? देहरी भई विदेश एक आत्मकथा है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1746 निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार व सूची 2 में उनकी आत्मकथाएं हैं, जिनका सही सुमेलन इस प्रकार है। शिव पूजन सहाय इनकी रचना मेरा जीवन मानी जाएगी। सुमित्रा नंदन पंत इनकी रचना 60 वर्ष एक रेखांकन मानी जाएगी। हरिवंश राय बच्चन इनकी रचना 10 द्वार से सोपान तक मानी जाएगी। पांडे बेचैन शर्मा उग्र इनकी रचना अपनी खबर मानी जाएगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1747 सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? विकल्प है ए महादेवी वर्मा की, बी यशपाल की, सी नागार्जुन की या डी हरिवंश राय बच्चन की। यह यशपाल की रचना आत्मकथा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1748 हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? विकल्प है ए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, बी मोहनदास नैमिषराय ने, सी कौशल्या बसंत्री ने या डी सूरजपाल ने। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय ने लिखी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1749 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? विकल्प ए मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है, सही सुमेलन है। सिंहावलोकन यशपाल की रचना है, सही सुमेलन है। नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना है, सही सुमेलन है। बसेरे से दूर अज्ञेय की रचना नहीं रहेगी, यह सुमेलन असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1750 यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? विकल्प है ए राही मासूम रज्जा, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी जोश मलिहाबादी, डी सुमित्रा नंदन पंत। यादों की बारात आत्मकथा जोश मलिहाबादी की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1751 निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है? ए अर्धकथा, बी निज वृत्तांत, डी मेरी आत्मकहानी। यह तीनों आत्मकथाएं रहेंगी।
विकल्प सी, नाचो बहुत गोपाल यह आत्मकथा नहीं है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगी। प्रश्न संख्या 1752, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? विकल्प हैं ए मुद्रा राक्षस, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश या डी रविंद्र कालिया। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा रहेगी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1753, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? ए अमृता प्रीतम, बी कृष्णा सोबती, सी अमृत राय या डी खुशवंत सिंह। विकल्प ए अमृता प्रीतम इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1754, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। अपनी खबर, नीड़ का निर्माण फिर, जूठन और शिकंजे का दर्द। प्रश्न संख्या 1755, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? ए मोहनदास नेमिशराय, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी सूरजपाल सिंह चौहान या डी डॉक्टर एन सिंह। विकल्प ए मोहनदास नेमिशराय अपने अपने पिंजरे दलित आत्मकथा के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 1556, मणिकर्णिका आत्मकथा है। यह प्रश्न दोहराया गया है। यह तुलसीराम की आत्मकथा है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1757, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। ए झोपड़ी से राजभवन तक, बी शिकंजे का दर्द, सी अपने अपने पिंजरे या डी जूठन। विकल्प सी अपने अपने पिंजरे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 1758, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? ए डॉक्टर धर्मवीर, बी तुलसीराम, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि या डी सूरजपाल चौहान। विकल्प डी सूरजपाल चौहान इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1759, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? विकल्प है ए अपने अपने पिंजरे, बी मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, सी मेरी पत्नी और भेड़िया, डी गर्दिश के दिन। विकल्प ए बी सी डी दिए गए हैं, जिनमें विकल्प बी इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है। 1 और 3 ये रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया ये दलित आत्मकथाएं रहेंगी। जीवनियों से संबंधित प्रश्न 1760, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? विकल्प है ए ऋण जल धन जल रिपोर्टाज है, सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है, सही है। आवारा मसीहा एक जीवनी है, सही है। जूठन एक संस्मरण है, यह असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1761, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ए जनेन्द्र कुमार, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल या डी उषा प्रियवंदा। विकल्प बी अमृतलाल नागर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1762,
विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? विकल्प है ए मुद्रिका, बी मणिकर्णिका, सी कितनी धूप में कितनी बार, या डी वट वृक्ष की छाया में। विकल्प डी वट वृक्ष की छाया में इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1763। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? विकल्प है ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी द्विजेंद्रलाल राय, या डी भूपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। आवारा मसीहा में यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1764। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? विकल्प है ए अमृत राय, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी प्रेमचंद, या डी भारत तेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प सी प्रेमचंद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1765। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? यह एक जीवनी है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1766। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? विकल्प है ए 11, बी 12, सी 13, या डी 14। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में 14 वर्ष लगे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1767। व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी रचना है? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी फणीश्वर नाथ रेणु। विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1768। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? यह एक जीवनी है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1769। किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? विकल्प ए स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, सही सुमेलन है। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की रचना है, सही सुमेलन है। मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला की रचना है, सही सुमेलन है। विकल्प बी महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय की रचना है, यह असंगत वर्णन है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1770। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी बंकिम चंद्र बनर्जी, सी शरत चंद्र चटर्जी, या डी नागार्जुन। विकल्प सी शरत चंद्र चटर्जी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1771। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी रामविलास शर्मा, या डी शिवरानी देवी। विकल्प बी कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय रहेंगी। विकल्प बी ही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1772। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? विकल्प है ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी अज्ञे, सी अमृत राय, या डी विष्णु प्रभाकर। विकल्प बी अज्ञे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
प्रश्न संख्या 1773। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। विकल्प है ए हमारे जवाहरलाल नेहरू लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज की रचना है, सही सुमेलन है। बी लोहिया बलराज मधोक, सही सुमेलन है। चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर की रचना है, सही सुमेलन है। डी महायोगी शिव प्रसाद सिंह, यह युग्म असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1774। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? यह एक जीवनी है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1775। कलम का मजदूर किसकी रचना है? ए श्रीलाल शुक्ल, बी मदन गोपाल, सी अमृत राय या डी प्रेमचंद। विकल्प बी मदन गोपाल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1776। विष्णु प्रभाकर लिखित शरतचंद्र की जीवनी का क्या नाम है? ए आवारा मसीहा, बी सपनों का सौदागर, सी पापी देवता या डी गुनाहों का देवता। विकल्प ए आवारा मसीहा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1777। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? ए निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, बी तृतीय खंड, सी राग विराग या डी प्रथम खंड। विकल्प बी निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1778। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी रचना है? यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1779। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? ए छविनाथ पांडे, बी बलराज मधोक, सी आनंद प्रकाश जैन या डी केदारनाथ शाहनी। विकल्प ए छविनाथ पांडे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1780। गलत युग्म कौन सा है? ए बाबूजी नागार्जुन, बी जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरण गुप्त, सी आवारा मसीहा शरतचंद्र सही है, डी अग्निसेतु नजरुल इस्लाम सही है। विकल्प बी जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरण गुप्त यह युग्म असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1781। जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं? ए प्रभाकर माजवे, बी श्रीराम शर्मा, सी हरिशंकर परसाई या डी जगदीश चंद्र माथुर। विकल्प डी जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1782। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी दूधनाथ सिंह या डी रामविलास शर्मा। विकल्प डी रामविलास शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1783। निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है? ए शिव प्रसाद सिंह, बी गंगा प्रसाद पांडे, सी हरिशंकर परसाई या डी विष्णु चंद्र शर्मा। विकल्प सी हरिशंकर परसाई इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1784। भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? विकल्प है ए राधा कृष्णदास, बी शिव पूजन सहाय, सी शिवनंदन सहाय या डी ब्रिजरतन दास।
भारत तेंदु हरिश्चंद्र जीवनी ब्रिज रतन दास ने लिखी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1785 रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। ए रामचंद्र तिवारी, बी मोहन अवस्थी, सी कृष्ण बिहारी मिश्र या डी कुबेरनाथ राय। विकल्प बी मोहन अवस्थी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1786 निम्नलिखित में प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है। ए अमृत राय, बी हंसराज रहबर, सी शिवरानी देवी या डी मदन गोपाल। विकल्प बी हंसराज रहबर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1787 अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया। विकल्प है ए विष्णु प्रभाकर, बी गिरिराज किशोर, सी रामविलास शर्मा या डी जनेंद्र कुमार। विकल्प डी जनेंद्र कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1788 वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। ए कमलेश्वर, बी अमृतलाल नागर, सी अमृत राय, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प बी अमृतलाल नागर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1789 निम्नलिखित जीवनी प्रकृतियों में से कौन सी कृति रोमारोला की है। ए बापू, बी बापू की झांकियाँ, सी महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष या डी अकाल पुरुष गांधी। विकल्प संख्या 3 महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1790 तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः यही किया कि धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है। विकल्प है ए राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी रामशंकर शुक्ल रसाल, सी गणपति चंद्रगुप्त या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह उक्त कथन तुलसीदास जी के बारे में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहे हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1791 मानुषी की लोक यात्रा किसकी रचना है। ए प्रेमचंद की, बी निराला की, सी कविनाथ गोपीराज की या डी शरतचंद्र की। विकल्प सी कविनाथ गोपीराज इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1792 गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। ए बापू, बी श्री गांधी, सी कर्मवीर गांधी या डी अकाल पुरुष गांधी। विकल्प बी श्री गांधी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1793 अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचयिता जनेंद्र रहेंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1794 शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। विकल्प है ए निराला, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय या डी धर्मवीर भारती।
विकल्प सी अज्ञेय शिखर से सागर तक की अज्ञेय की जीवनी रहेंगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 1795 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प डी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में और व्योमकेश दरवेश, यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 1796 भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए राधा कृष्णदास, बी श्याम सुंदर दास, सी श्रीधर पाठक या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ए राधा कृष्णदास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1797 गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। ए रामचंद्र वर्मा, बी संपूर्णानंद, सी ईश्वर प्रसाद शर्मा या डी केशव प्रसाद सिंह। विकल्प ए रामचंद्र वर्मा गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1798 मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। ए विष्णु चंद्र शर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, सी नेमिचंद्र जैन या डी मुक्तिबोध। विकल्प ए विष्णु चंद्र शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1799 इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। ए आवारा मसीहा, बी कलम का सिपाही, सी अन्या से अनन्या या डी शिखर से सागर तक। विकल्प सी अन्या से अनन्या इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1800 किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जीवनी कहा जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। विद्यार्थियों, आपको हमारे यह प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।